किसानों का काला सोना कही जाने वाली सरसों की फसल इस बार मंडियों के बजाय सीधे तेल मिलों में पहुंच रही है, जिससे अनाज मंडियों में सरसों की आवक काफी कम हो गई है। इस स्थिति के चलते जहां मंडी आढ़तियों का व्यापार प्रभावित हो रहा है, वहीं सरकार को मिलने वाली मार्केट फीस में भी कमी आ रही है। देख रिपोर्ट। किसानों का काला सोना कही जाने वाली सरसों की फसल इस बार मंडियों के बजाय सीधे तेल मिलों में पहुंच रही है, जिससे अनाज मंडियों में सरसों की आवक काफी कम हो गई है। इस स्थिति के चलते जहां मंडी आढ़तियों का व्यापार प्रभावित हो रहा है, वहीं सरकार को मिलने वाली मार्केट फीस में भी कमी आ रही है। मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान मोहन मकड़निया ने कहा है कि तेल मिलों में सीधे खरीद होने से आढ़तियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में मार्केट फीस की चोरी हो रही है, जिससे सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा सरकारी लैब की मशीन भी डेड पड़ी हुई है और कोई ऑपरेट करने वाला नहीं है। ऐसे में किसानों को भारी पैसे लेकर सरसों की लैब चेक करवानी पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन द्वारा 28 मार्च से सरसों और 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद के लिए पुख्ता इंतजामों के दावे किए गए थे, लेकिन गेहूं खरीद के पहले ही दिन बिजली आपूर्ति बाधित रहने के कारण किसानों और आढ़तियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गेहूँ हमारे अभी बहुत कम मात्रा में आए हुए हैं। गेहूँ बरसात की वजह से नमी हो गई है। गेहूँ आने में भी 5-7 दिन का टाइम लगेगा। गेहूँ सूखने के बाद ही बिक पाएंगे। अभी न तो कोई गवर्नमेंट के पास अभी कोई ऐसा नोटिस आया है परचेज का। समस्या तो यही है, गेहूँ सूखा आ जाएगा तो गवर्नमेंट परचेज हो जाएगी शुरू। और जो किसान बायोमेट्रिक का सिस्टम है, वो बायोमेट्रिक की मशीनें मंडी में कई जगह लगा दी गई हैं। वो बायोमेट्रिक से सबका हो जाएगा। वो सब सरकार ने सुविधाएँ करवा दी हैं। लैब क्या है जी, हमारे सब सरसों जो आती है प्राइवेट में बिकती है। अभी क्या है जी, हमारे यहाँ 67-68 रुपये 40 लैब का भाव चल रहा है। तो और जबकि MSP रेट 6200 है, तो सरकार से ऊंचा रेट किसानों को मिल रहा है। एक हमारे मार्केट कमेटी में लैब होती थी, अब उसका ऑपरेटर आया नहीं, पता नहीं क्या रीज़न है, किस वजह से नहीं आया। उससे किसानों को काफ़ी हद तक लाभ होता था लैब करवाने में। अब बाहर लैब करवानी पड़ती है, उसके पैसे लगते हैं। मार्केट कमेटी के सचिव ने बताया कि खरीद प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई। साथ ही तेल मिलों में हो रही सीधी खरीद पर नजर रखने के लिए 2 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जी, जो आढ़तियों ने आरोप लगाए हैं उसके संबंध में मैंने डे टू डे बेसिस पे हम रैंडमली चेकिंग भी करते हैं और इस संबंध में मैंने अपने 2 मंडी सुपरवाइजर्स को डेप्यूट भी किया हुआ है। वो भी रैंडमली उन मिलों को चेक करते हैं। अगर कोई इस तरह की जो डायरेक्ट परचेज की अगर कोई घटना पाई जाती है तो हम नियमानुसार उन पर जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाएंगे। फिलहाल सरसों की फसल की आवक इस बार अनाज मंडियों में काफी कम हो गई है, जिससे मंडी आढ़तियों का व्यापार प्रभावित हो रहा है। टोटल टीवी के लिए प्रदीप साहू की रिपोर्ट।